क्लास। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। चलिए आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो जनरली आईएएस से लेके पीसीएस, एसएससी, एनटीपीसी और लगभग छोटे छोटे सभी एंट्रेंसेस में भी पूछा जाता है। अगर इसकी वेटेज की बात करूँ तो देखिए ये अगर आपके क्वेश्चन पेपर में 100 या 150 क्वेश्चन है तो इजीली 2 to 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। और अगर आपका क्वेश्चन पेपर ही 25 या फिर 50 क्वेश्चंस हैं जीके में तो वहाँ पे भी 1 से 2 क्वेश्चंस जनरली आपको मिल जाते हैं। जी हाँ, टॉपिक है जैन धर्म। देखिए ये तो हमें सबको ही पता है कि जो जैन धर्म है वो बेसिकली एंशियंट हिस्ट्री का एक पार्ट है और एंशियंट हिस्ट्री का बेस बनाता है। तो बेसिकली जो क्वेश्चंस की इसकी बात करूँ तो वो मतलब डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। मतलब आपको कोई ज़्यादा इसमें अप्लाइड नेचर जानने की ज़रूरत नहीं है। जो फैक्ट्स अवेलेबल हैं आप उनको ही अच्छे से पढ़ लीजिए। तो बेसिकली जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आप आंसर्स वहाँ पर इजीली दे देते हैं। फिर अच्छा, पेन पेपर लेके रखिएगा। अगर आपको कोई भी पॉइंट ऐसा लगता है कि आप इन फ्यूचर उसको भूल सकते हैं तो उसको हैंड टू हैंड नोट करके चलिएगा। ओके, स्टार्ट। इस धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभदेव थे और जो जैन धर्म में बेसिकली जो प्रवर्तक होते हैं उन्हें तीर्थंकार कहा जाता है। देखिए आप यहाँ पे ये भी जान लें कि जो तीर्थंकार का अर्थ होता है उसका दिया हुआ है यहाँ पे, दुख से परे संसार रूप में सागर को पार कराने वाला। यानी तीर्थंकर का अर्थ है दुख से परे संसार रूप सागर को पार कराने वाला। जैन धर्म के जो टोटल 24 तीर्थंकर थे उसमें जो वास्तविक संस्थापक की हमने बात करी ली है ऋषभदेव जी थे और जो 23rd नंबर के थे वो पार्श्वनाथ जी थे जिन्हें झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखिए ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। जब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख रही थी तो वहाँ पे पूछा गया था कि झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति कौन से तीर्थंकर ने की थी। तो यहाँ पे आप ये याद रखिएगा पार्श्वनाथ जी थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने चतुरायन धर्म भी दिया था जिसमें हमारे जो इंक्लूडेड है 4 धर्म, वो झूठ न बोलना, धन का संग्रह न करना, चोरी न करना, हिंसा न करना। और इन्हीं 4 धर्मों में अगर मैं आगे की बात करूं तो महावीर स्वामी जी ने एक धर्म और ऐड कर दिया था जो कि उनके पंचव्रत के नाम से है। उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए जो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर थे उसमें अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जी थे, ये तो हमें सबको ही पता है और इन्हीं को वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इनके पिता सिद्धार्थ थे जो कि ज्ञातक कुल के राजा थे और इनकी माता त्रिशला थी जो कि लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्मन था और इनका जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा, बेटी का नाम प्रियदर्शनी और दामाद का नाम जमाली था। 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी जी ने गृह त्याग कर दिया था और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें रिजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जी हाँ, जो ज्ञान की इन्हें प्राप्ति हुई थी वो एक साल के वृक्ष के नीचे हुई थी। इनकी ही ज्ञान प्राप्ति को केवल्य कहा गया है, ये आप थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें केवलीन भी कहा गया। जी हाँ, केवल्य और कैवली ये आपको रिलेट कर सकते हैं। इनका पहला उपदेश राजगीर में दिया गया था और जबकि जो अंतिम है वो पावापुरी में दिया गया था। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको नोट करके रखिएगा कि प्रथम उपदेश और अंतिम उपदेश। यहाँ पे जब हम जनरली ऑप्शंस देखते हैं अभी हमें ये याद रह जाता है, लेकिन जब हम ऑप्शंस देखते हैं तो हल्का सा वहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है कि ये प्रथम था ये अंतिम था। तो प्रथम उपदेश जो राजगीर में दिया था इन्होंने और अंतिम पावापुरी में दिया था। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने जो अभी हमने पीछे बात करी थी पंचायन धर्म का जो उपदेश दिया था वो 5 धर्म ये है। देखिए झूठ नहीं बोलना, धन का संग्रह नहीं करना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना और ब्रह्मचार्य। इन्होंने ब्रह्मचार्य बेसिकली उसमें ऐड कर दिया था। तो कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि पार्श्वनाथ जी के जो 4 चतुरायन धर्म थे उसमें जो 5वां महावीर स्वामी जी ने ऐड करा था वो कौन सा था। तो ये आप थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा। महावीर स्वामी जी ने त्रिरत्न भी दिए हैं जो कि सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक विश्वास। ये आप जरूर याद रखिएगा, नोट करके रखिएगा क्योंकि ये बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं जब 4 ऑप्शन मिल के आते हैं। तो मतलब आप इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं 4th ऑप्शन क्योंकि वो बिल्कुल इनसे ही मिलता जुलता रहता है। तो आप नोट कर लीजिए
जो त्रिरत्न है वो सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक विश्वास है। देखिए जो भद्रबाहु और स्थूलबाहु थे वो इनके सबसे प्रिय अनुयायी थे। और यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो हमारा जैन धर्म है जो कि 2 पार्ट में डिवाइडेड है, श्वेतांबर और दिगंबर, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो जो भद्रबाहु के नेतृत्व वाले लोग थे वो निर्वस्त्र रहते थे, जिन्हें दिगंबर कहा गया, और जो स्थूलबाहु के नेतृत्व में थे वो श्वेत वस्त्र धारण कहते थे और उन्हें श्वेतांबर कहा गया। तो दिगंबर श्वेतांबर तो जनरली हम सबको पता है, लेकिन हम कौन किसके नेतृत्व वाले लोग थे ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते। तो यहाँ पे आप श्वेतांबर को स्थूलबाहु साथ साथ दोनों का याद करके आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं जो कि बहुत डायरेक्ट फैक्ट हैं और जनरली यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। इनका जो क्षेत्रीय गोत्र था वो जांत्रिक था। इनकी माता का नाम त्रिशला और जो इनका मूल नाम था वो वर्धमान महावीर, वर्धमान हमें पता ही है। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। जैनियों के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव जी थे, हमें पता ही है, और टोटल जो तीर्थंकर हुए हैं वो 24 हैं। भगवान महावीर स्वामी का प्रथम जो शिष्य था वो जमाली था, जी हाँ, जो इनका दामाद भी था। त्रिरत्न जो इनके सिद्धांत है वो सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, देखिए बहुत मोस्ट पॉपुलर मंदिर है दिलवाड़ा का, संगमरमर का से बना हुआ है, जिसका निर्माण चालुक्यों ने और सोलंकियों ने कराया था। ये आप जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे में पूछ लिया जाता है बिल्कुल। देखिए हमें सबको पता है कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, तो उनकी ये लिस्ट दी हुई है नीचे, इसको आप देख लीजिएगा। जनरली 24 तीर्थंकर से जो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो फर्स्ट या फिर लास्ट के 2 में से वो पूछ लिए जाते हैं कि 23rd नंबर के कौन थे, 24th नंबर के कौन थे, या कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि इन 4 में से कौन सा है जो 24 तीर्थंकर में से नहीं है। तो आप एक बार फटाफट नाम रिवाइज कर लीजिएगा, या कभी कभी मैचिंग के रूप में इनके प्रतीक चिन्ह भी पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनके नाम के साथ साथ इनके सिम्बल्स ये सब भी याद रख के चलेगा। देखिए फटाफट रिवाइज कर लेते हैं एक बार। ऋषभ देव जी बैल, इनका प्रतीक चिन्ह है। अजीत नाथ जी हाथी, संभवनाथ जी घोड़ा, अभिनंदन जी बंदर, सुमित नाथ जी का चकवा है, पद्म प्रभु जी का कमल है, सुपार्श्व नाथ जी का साथी है, चंद्र प्रभु जी का चंद्रमा। देखिए अगर थोड़ी आपको स्पीड लगे तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी याद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कम इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं इसको फटाफट रिवाइज करा देती हूँ। सुविधि नाथ जी का मगर है, शीतल नाथ जी का कल्पवृक्ष है, श्रेयांश नाथ जी का गेंडा है, वासुपूज्य जी का भैंसा है, विमल नाथ जी का शुकर है, अनंत नाथ जी का सेही है, धर्मनाथ जी का ब्रजदंड है, शांतिनाथ जी का हिरण है, कुंतुनाथ जी का बकरा है, अरहनाथ जी का सिंबल मछली है, मल्ली नाथ जी का कलश है, मुनि सुव्रत जी का कछुआ है, नमीनाथ जी का नीलकमल है, अरिष्ट नेमी जी का शंख है। जी हाँ, ये लास्ट के 2 आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, पार्श्वनाथ जी का सर्प है और महावीर स्वामी जी का सिंह है। देखिए अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि मतलब प्रीवियस ईयर्स में बार बार पूछे गए हैं। मैंने एक एक क्वेश्चन उठा लिया जो रेगुलरली पूछे गए हैं, या फिर डिफरेंट एग्जाम्स, मान लो एक बार वो UPPCS में भी पूछ लिया, MPPCS में भी पूछ लिया, NTPC में पूछ लिया, तो मैंने एक क्वेश्चंस वहाँ से लेके आपको कोशिश की है ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड कराने की जिनके चांसेस हैं आगे भी पूछे जाने की। देखिए पहला क्वेश्चन है, महावीर जी की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया किसे कहा जाता है? सुधर्मा, इसका सही आंसर है। तो ये MPPCS में पूछा गया है और इसके अलावा भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। महावीर स्वामी जी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, ये अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है अभी आप आगे भी देखेंगे वो मतलब डायरेक्ट फैक्ट पे ही पूछे जाते हैं। जनरली 1 या 2 क्वेश्चन निकल के ऐसे आते हैं जो कि एक अप्लाइड नेचर पे पूछ रहा है या अंदर बहुत डीप जाके पूछ लिया, तो आप कोशिश करिए जो सुपरफिशियल फैक्ट है वो तो आप अवॉइड ना करें बिल्कुल भी इस टॉपिक के। थर्ड क्वेश्चन है, जैन धर्म का आधारभूत सिद्धांत क्या है? अहिंसा। देखिए ये भी बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन और CHSL 2017 में पूछा गया है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हम सबको पता है ऋषभ देव जी को माना जाता है। देखिए ये भी CHSL 2017 में पूछा गया है। तीर्थंकर, ये सब तो ये क्वेश्चन तो हर कोई बता ही देगा कि भाई ये जो है तीर्थंकर शब्द है जो जैन धर्म से संबंधित है, और ये भी CHSL 2017 में पूछा गया है। श्यादवद सिद्धांत किस धर्म का मूल आधार था? तो देखिए श्यादवद
स्थूलबाहु, भद्रबाहु, श्वेतांबर, दिगंबर, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमें याद करने की जरूरत है कि ये भी जैन धर्म से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राजा ने जैन धर्म का संरक्षण किया था। ये आप थोड़ा सा मतलब रिकॉल करने की जरूरत है। खारवेल राजा था। तो ये आप नोट भी करके रखिएगा कि कौन सा राजा जैन धर्म का संरक्षक था, वो खारवेल था। ये यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया है। देखिए अब एक थोड़ा सा अप्लाइड नेचर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उस स्मारक का नाम बताइए जिसमें 9 हिंदू मंदिरों की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट कृति के साथ एक जैन पवित्र स्थान विरूपाक्ष का मंदिर भी शामिल है, और यह बागलकोट कर्नाटक में स्थित है। तो ऑप्शन ए है महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह, हम्पी में स्मारकों का समूह, पट्टडकल में के स्मारकों का समूह, या खजुराहो में स्मारकों का समूह। देखिए हम्पी और खजुराहो तो यहाँ पे वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड बचता है, तो यहाँ पे बेसिकली पट्टडकल के स्मारकों का समूह ही है। तो ये आप थोड़ा सा अप्लाइड नेचर का है, तो इसको नोट करके रखिएगा कहीं पे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं कि जब हम लास्ट टाइम पे जा रहे होते हैं तो इस टाइप के फैक्ट हम रिकॉल नहीं कर पाते, या फिर मतलब देख भी नहीं पाते हैं, इतनी जल्दबाजी में होते हैं। तो अगर आपकी कहीं नोट डाउन लिस्ट होगी तो फटाफट आप वो वाले फैक्ट एक बार रिवाइज कर लेंगे जो कि आपको लगता है कि आप भूल चुके हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है। तो ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। ये आप याद रखिएगा कि जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वो अभी हमने पीछे पढ़ा है, सोलंकियों और चालुक्यों द्वारा निर्माण कराया गया था। तो वो संगमरमर का है और ये विमल शाह द्वारा निर्मित है। श्रवणबेलगोला, ये तो हाँ डेफिनेटली आपसे बता ही देंगे कि कर्नाटक में स्थित है, और ये क्वेश्चन भी हमारा आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने देखा कि जैन धर्म से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या डायरेक्ट फैक्ट्स हैं। तो होप आपने सबने जो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो नोट भी कर लिए होंगे। और अगर आपको लगता है कि कोई भी आपको रिकॉल करने की ज़रूरत है किसी भी फैक्ट को, तो आप वीडियो दोबारा जाके देख सकते हैं। चलिए कल हम फिर मिलेंगे बौद्ध धर्म टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।